हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जस्ट स्टार्ट चैनल। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में एसक्यूएल के जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मुझे, तो हम इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे जो इसेंशियल एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, जो मुझे मल्टीपल कंपनी में पूछे जा चुके हैं, लाइक बिटवाइज और डेसॉल्ट सिस्टम। आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो, मगर एसक्यूएल के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हर इंटरव्यू में टेक्निकल, आप बैकएंड पे हो या फुल स्टैक डेवलपर हो, तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं इस वाले में जो मुझे पूछे जा चुके फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस है, तो हम इस वाले वीडियो में वो कवर करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट हम देखते हैं। गिवन एन एम्प्लॉय टेबल विद द फॉलोइंग स्कीमा: एम्प्लॉय आईडी, ई आई डी इंट, एम्प्लॉय नेम, वेरकैर और सैलरी। इसमें हमें तीन कॉलम दिए हुए थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम थर्ड मैक्स सैलरी, और उसका वाला हमें एम्प्लॉय नेम और उसकी सैलरी निकालनी है। मीन्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी। एन की जगह पे तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड वाला पूछा था, तो हम इसमें थर्ड वाले मैक्सिमम सैलरी कैसे फाइंड करने का है, तो हम ये वाला देखेंगे। तो इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं ये वाला टेबल यूज़ करूँगा, जो क्रिएट टेबल, और जो भी इंसर्ट करने की वैल्यू है मैं यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। और ये वाला क्रिएट टेबल और इंसर्ट करने की वैल्यू मैं डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड फाइल में डाल दूंगा, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वाला जो भी क्रिएट और इंसर्ट करने के बाद ये टेबल हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और इस वाले टेबल पे हम वो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसका हम क्वेरी परफॉर्म करेंगे। फिर चलिए देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो हम फर्स्ट मेथड वन से देखते हैं, और यहाँ पे दो मेथड मैंने यूज़ किया है, तो फर्स्ट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं ये ऑनलाइन एसक्यूएल ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, जो आप आसानी से ऑनलाइन यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे एसक्यूएल ऑनलाइन कंपाइलर, और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ एसक्यूएल ऑनलाइन। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी अपना एसक्यूएल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल के यहाँ पे सर्वर है, एसक्यूएल लाइट और पोस्ट ग्री एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल। तो हम इस वाले में पोस्ट ग्री एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, और बेसिकली हमें डायरेक्टली यहाँ पे एक कनेक्शन यूज़ है। तो देख देख सकते हैं क्लिक टू कनेक्ट। तो हम जब भी क्लिक टू कनेक्ट करते हैं तो ये वाला डेटा जो भी सर्वर है तो इसको कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे हम जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वेरी है यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर ये वाले पोर्शन में। तो इनिशियली हमें एक टेबल क्रिएट करना है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, जो क्रिएट टेबल टेबल नेम। और देख सकते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और इसमें प्राइमरी की हम एम्प्लॉय आईडी को कंसिडर कर रहे हैं, और जो भी हमारा एम्प्लॉय नेम है वो varchar है, और सैलरी इंटीजर है। तो हम इसको रन करते हैं। तो हमें फर्स्ट क्लिक टू कनेक्ट करना है, फिर ये डेटाबेस को कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुका है विथ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। और इस वाले जो भी टेबल है उसमें हम इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़, जो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर चुका हूँ 10 वैल्यूज़। तो टोटली हम यहाँ पे 10 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू जो भी टेबल नेम है, और कॉलम नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, और जो भी वैल्यूज़ है, तो ये 10 वैल्यू में इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर बाद में हम जो भी हमने क्वेरी परफॉर्म किए, तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि कौन सी क्वेरी अभी रिसेंटली परफॉर्म हुए। और इस वाले में हम देख सकते हैं अभी सिलेक्ट स्टार करके कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड डेटा है तो वो इंसर्ट हो चुका है, और ये वाला टेबल है, और इस वाले टेबल पे हमें क्वेरी परफॉर्म करना है। तो हमारा देखते हैं कि कौन सी क्वेरी परफॉर्म करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्वेरी शुड रिटर्न द थर्ड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, फिर अब हम पहले तो ये टेबल कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी दे चुका है। तो हमें मैक्सिमम सैलरी के लिए क्या चाहिए कि इसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, जो कि हमें देख सकते हैं कि कौन सी सैलरी सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट है।
तो हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय हमें ऑर्डर किसके हिसाब से लगाना है, सैलरी के हिसाब से, ऑर्डर बाय सैलरी। तो डिफ़ॉल्ट हम इसको रन किया तो हम देख सकते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, मगर हमें हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने का, तो DESC। और बाद में हम जब भी ये सैलरी देख सकते हैं कि अभी जो भी सैलरी दे चुका है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी आ चुकी है। और हमें क्या करना है कि थर्ड वाला, तो ये सबसे मैक्सिमम 98K है, तो हमें चाहिए ये रोहन वाला जो 90K वाला है। एम्प्लॉय नेम रोहन है और उसकी सैलरी 90K है, तो हमें ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर से हम लगा दिया। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं लिमिट से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, जो लिमिट, अब लिमिट फंक्शन क्या करता है कि हम लिमिट क्या करता है कि अब इनिशियली हमें यहाँ पे लिमिट 4 दिया, तो ये सिर्फ फर्स्ट 4 रो को ही फेच करेगा। यहाँ पे लिमिट हम थर्ड दिया तो ये सिर्फ 3 रो के लिए, मतलब 3 रो को ही फेच करेगा। फिर हमें तो ये वाला सिर्फ एक रो के लिए चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू फेच करना है। तो लिमिट हम यहाँ पे दे सकते हैं लिमिट 1। तो लिमिट 1 में हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ अमित को फेच कर रहा है। अब यहाँ पे हम ऑफसेट लगाएंगे। ऑफसेट क्या होता है कि ऑफसेट कितने वैल्यू को हमें स्कीप करना है। तो हमें ऑफसेट 1 दे, हम ये ऑफसेट 0 से स्टार्ट होता है, हम ऑफसेट 0 दे दिया तो ये वाला क्या करेगा, ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ मतलब 98K वाला ही इसको फेच करेगा, जो कि ये 98 को ही कर रहा है। और यहाँ पे 1 दे दिया तो 0 1 मतलब इसके सेकेंड वाला जो भी है वो फेच करेगा। तो ये वाला सेकेंड वाला जॉनी था 95K के लिए। हम देख सकते हैं इसको, एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं पूरा। तो 98K वाला फर्स्ट अमित था, सेकेंड 95 वाला जॉनी था, और हमें थर्ड वाला निकालना है जो कि रोहन का है। तो हमें इस वाले से हम ऑफसेट क्या करना है, थर्ड वाला चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ऑफसेट 2। तो इससे हम यहाँ पे सेमी कॉमा लगाया और फिर नहीं भी लगाया तो फिर भी इस वाले में कंपाइल हो जाएगा और अप्रोप्रिएट रन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, फिर इसको हम रन करके देखते हैं। तो जो भी हमारा मैक्सिमम थर्ड वाला सैलरी है इस वाले मेथड से हमें शो कर रहा है। तो हमने फर्स्ट मेथड से ये सॉल्व कर दिया। तो ये बेसिकली ऐसा था कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 1 ऑफसेट 2। फिर इसको ही हम उसी प्रॉब्लम को मेथड 2 से सॉल्व करके देखते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सेकेंड मेथड में हम विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, इसमें से टेबल नेम क्या है हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं, मगर यहाँ पे हम एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे जो भी हमारे को थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए यूज़ हो जाएगी। तो ये वाले यहाँ पे हम रैंक के हिसाब से सैलरी फेच करेंगे। तो रैंक सैलरी, तो हम रैंक सैलरी बोल के एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं विथ से स्टार्ट करना पड़ेगा, विथ रैंक सैलरी एज, और इसको हम ब्रैकेट देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि हमें रैंक सैलरी से उसको सबको एक एक हम इनिशियली रैंक देते हैं। मतलब क्या करते हैं कि सिलेक्ट, एक देखते पहले, तो सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, अब यहाँ पे हमें दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक रैंक और एक डेंस रैंक। अब ये रैंक और डेंस जो भी होता है उसमें डिफरेंस क्या है हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल रैंक क्या करता है कि इनिशियली यहाँ पे दो मेथड है, एक रैंक और एक डेंस रैंक। तो ये नॉर्मल रैंक क्या करेगा कि हमें सपोज अब दो एम्प्लॉय है और उनके दोनों की भी सैलरी जो है वो सेम सेम है, तो वो रैंक से क्या करेगा, तो वो फर्स्ट जो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से जो फर्स्ट आएगा उसको 1 देगा और सेकंड को 2। मगर ये डेंस रैंक क्या करेगा कि दोनों को ही अप्रोप्रिएट प्रायोरिटी देगा, मतलब सैलरी के हिसाब से दोनों को भी रैंक थर्ड आई तो दोनों को भी थर्ड थर्ड देगा। इसकी वजह से हम यहाँ पे डेंस रैंक यूज़ कर रहे हैं। और किसके ऊपर यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ओहर सैलरी के ऊपर, क्योंकि हमारा सैलरी टेबल पे यूज़ करना है। तो ओहर ऑर्डर बाय सैलरी, और सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज रैंक्स। तो एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा और ये हम फेच कर रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से।
तो हम इसको इनिशियली रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या किया कि एक नया टेबल क्रिएट कर दिया रैंक्स का, और जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर से सैलरी है 98 के, 95 के, 90 के, तो उसको उन्होंने ये विंडो फंक्शन से यहाँ पे एक रैंक दे दिया। अब इस रैंक के हिसाब से हम डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रैंक, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि थर्ड वाला, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वेयर कंडीशन से। वेयर हमें क्या चाहिए, रैंक्स जिसका रैंक थर्ड है, तो वेयर रैंक इज इक्वल टू थर्ड। तो हम इसको डायरेक्टली रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये डायरेक्टली थर्ड वाला रैंक, मतलब मैक्स हाईएस्ट सैलरी जिसकी है थर्ड वाले रैंक की, उस वाला डेटा वो फेच करेगा। तो ये सेकेंड मेथड से हम देख सकते हैं। तो हमारा सेकेंड मेथड क्या था, हम देखते हैं कि बेसिकली इसमें हमने क्या कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ, इसको पहले तो हम सिलेक्ट कर लिया क्या, एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम रैंक सैलरी। तो ये रैंक सैलरी एक मेथड क्रिएट कर दिया हमने विथ रैंक सैलरी एज, और इसमें हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी, और स्टार किया तो सब कुछ करेगा। और डेंस रैंक, तो डेंस रैंक क्या करेगा, उसमें से जिसको ईच रो को एक एक रैंक प्रोवाइड कर देगा। मगर जब ये दो मेथड है, एक नॉर्मल रैंक यूज़ किया तो अल्फ़ाबेटिकली जो भी आया है उसको वो 1 2 3 ऐसा देगा, मगर सेम वैल्यू हुआ तो वो डेंस रैंक अप्रोप्रिएट उसको रिजॉल्व कर सकता है, तो उसको सेम नंबर दे के, मतलब थर्ड 45 के दो वैल्यू है, तो उन दोनों को भी ये थर्ड नंबर का रैंक दे देगा जो भी उनका रैंक होगा। और ये ओवर किसके ऊपर लगा रहे हैं हम, सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ रैंक से, और फेच कर रहे हैं हम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। और यहाँ पे हम वेयर कंडीशन में देखते हैं कि रैंक्स इज इक्वल टू थर्ड। तो फर्स्ट वाला मेथड से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिमिट लगा के सॉल्व किया, और सेकेंड वाले मेथड में हम क्या कर दिया कि विंडो फंक्शन यूज़ कर दिया। अब इसके नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखते हैं हमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गिवन अ प्रोडक्ट्स टेबल विद द फॉलोइंग स्कीमा। तो ये वाला प्रोडक्ट टेबल है, उसमें हमें क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पे 3 कॉलम दिए हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और उसके प्राइस। और क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर मोर एक्सपेंसिव दैन द एवरेज प्राइस ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट इन द टेबल। मतलब पहले तो हमें क्या करना है कि एवरेज, जो भी हमारा एवरेज प्राइस है वो फेच करना है, और उसमें से जो भी सबसे ग्रेटर देन एवरेज प्राइस से जो भी प्रोडक्ट है उसको फेच करना है। तो हम इनिशियली इस वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करने वाले, ये वाला टेबल यूज़ करने वाले जो क्रिएट टेबल करेगा, और ये वाले 5 वैल्यू हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये प्रोडक्ट टेबल ऐसा दिखेगा। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है और यहाँ पे प्राइस है। तो हम इनिशियली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं इसको। तो मेथड 1 हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसको। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि फाइंड ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर मोर एक्सपेंसिव दैन द एवरेज प्राइस। तो हम पहले तो इसको टेबल क्रिएट करते हैं। तो ये वाला सिंटैक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यही वाला टेबल क्रिएट करके हैंड्स ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट टेबल क्रिएट हो चुका है विथ 3 कॉलम्स। और यहाँ पे इसी टेबल में हमें इंसर्ट करना है वैल्यू। तो मैं यहाँ पे 5 वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और उसके प्राइस, जो कि 1 2 3 4 उसके प्रोडक्ट आईडी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हम प्राइस फ्लोट में ले चुके हैं, और आप नॉर्मली इंटीजर में भी ले सकते हैं उसको। और इसको हम इंसर्ट करते हैं, और बेसिकली इसको हम फिर देखते हैं कि हमारा जो टेबल है वो जो भी रिक्वायर्ड टेबल है यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये वाला हमारा टेबल है, और इसके ऊपर हम हमारा फर्स्ट वाला क्वेरी परफॉर्म करेंगे। तो हमारा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फाइंड ऑल द प्रोडक्ट दैट आर मोर एक्सपेंसिव दैन द एवरेज प्राइस। तो हम फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो हमें पहले तो हम देख सकते हैं कि हमारा एवरेज, इसमें से एवरेज सैलरी प्राइस क्या है। तो हम यहाँ पे AVJ यूज़ करेंगे, AVJ, और ये किसके ऊपर यूज़ करने वाले हम, प्राइस के ऊपर। तो हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो इससे हमारा एवरेज प्राइस मिल जाएगा। तो हमारा एवरेज प्राइस 200 है। तो फिर हमारा ये एक मेन क्वेरी हो जाएगा, और हम उसको सब क्वेरी में इसको यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा एक सेकेंड वाला क्वेरी हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेरी हम क्या करेंगे कि
सिलेक्ट स्टार मीन सब कुछ फ्रॉम, इसमें से प्रोडक्ट्स में से वेयर हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, प्राइस इज ग्रेटर देन, जो भी हमारा ये सब क्वेरी है उससे। तो हमारा प्राइस ग्रेटर देन इस वाले क्वेरी से, मतलब पहले ये क्या करेगा, सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये पहले तो एवरेज प्राइस 200 निकालेगा, फिर क्या करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट्स में से फेच करेगा जो भी वेयर कंडीशन प्राइस जिसकी भी इससे ग्रेटर हो जाएगी, मतलब एवरेज से। तो एवरेज 200 से ग्रेटर जो भी होगा तो ये फेच करेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो वैल्यू आ चुके हैं कि जिसकी प्राइस 200 से ग्रेटर है, एक 250 और एक 300। फिर हम देख सकते हैं कि सेकेंड मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड से हम इसको सॉल्व कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि इसकी दो वैल्यू आए थे 250 और 300, और इसको हम एवरेज से सॉल्व कर दिया सब क्वेरी से। और सेकेंड वाला जो मेथड है हम विंडो फंक्शन से उसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इस वाले में हम देखेंगे कि सेकेंड मेथड से कि हम विंडो फंक्शन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम इनिशियली हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडो फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो विंडो फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, विथ, और यहाँ पे हम कौन सा भी एक मेथड नेम देंगे। तो इसको हम देंगे AVJ एवरेज प्राइस। तो हम एवरेज प्राइस इसको कंसिडर करते हैं एड्स, और यहाँ पे हम मेथड दे देंगे जो कि इस वाले मेथड में हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ से एवरेज, जो भी मैक्सिमम एवरेज सैलरी है, तो ये वाला मेथड से हमें फेच करना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, और हमें क्या करना है, एवरेज, और इस किस वाले पे यूज़ करना है ये वाले। तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में प्राइस टेबल पे हमें एवरेज लगाना है। तो प्राइस, और इसको हम कंसिडर करते हैं एज एवरेज प्राइस। सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस, हम उसका मतलब इस वाले रिजल्ट को हम नाम दे रहे हैं एवरेज प्राइस फ्रॉम, किस में से हमें फेच करना है, प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर। ठीक है, फिर तो ये मेथड क्या करेगा कि जो भी इसमें से एवरेज वैल्यू है वो फेच करके दे यहाँ पे शो कर देगा। हम देख सकते हैं इसको एक बार सिलेक्ट स्टेटमेंट लिख के, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, हमें एवरेज टेबल से देखना है, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस वाले मेथड से। तो ये यहाँ पे जाएगा फर्स्ट और फेच करेगा जो भी यहाँ का एवरेज सैलरी होगा, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस ये वाला मेथड कॉल करेगा, और इसमें से क्या करेगा, सिलेक्ट एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस। मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, हम नॉर्मली एवरेज प्राइस भी ले सकते थे, पर यहाँ पे हम उसका नाम कंसिडर कर रहे हैं एज अ एवरेज प्राइस को, और हम सेम ही दिए तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, फ्रॉम प्रोडक्ट से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस वाले एवरेज प्राइस से ग्रेटर वाले मोर एक्सपेंसिव देन द एवरेज प्राइस। तो हम क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल है हमारा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे वेयर हमारा जो भी प्राइस है वो प्राइस ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, एवरेज प्राइस से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम इस एवरेज प्राइस से। मतलब ये क्या करेगा, फर्स्ट ये वाला इनर वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये वाला रन हो जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, सिलेक्ट एवरेज प्राइस, मतलब ये वाला एवरेज प्राइस जो भी हम यहाँ पे नेम कंसिडर कर चुके हैं, फ्रॉम एवरेज प्राइस, मतलब इस वाले मेथड से। तो ये वाला मेथड से क्या करेगा, जो भी एवरेज वैल्यू, एवरेज प्राइस जो भी है वो फेच करेगा, और एवरेज वैल्यू यहाँ से इसको कंपेयर करेगा। मतलब सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस क्या होगी, ग्रेटर देन 200। तो ये वाले 200 से जो भी ग्रेटर है तो इससे ये रन हो जाएगा। तो फिर इसको हम रन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने जो भी ग्रेटर देन 200 के ऊपर जो भी प्राइस है उस प्रोडक्ट का नेम और उसका आईडी नेम और उसके प्राइस, यहाँ पे हम स्टार के यूज़ किए। यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट नेम और ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्ट नेम और ये करके देखते हैं। तो ये प्रोडक्ट नेम और क्या चाहिए था हमें, प्राइस। तो सिर्फ ये दो कॉलम ही फेच करेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये सेकेंड वाला विंडो फंक्शन से हम सॉल्व करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि हम फर्स्ट वाले मेथड से तो इजीली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स करके विंडो फंक्शन क्यों यूज़ करने का है। जब हमारा जो भी डेटाबेस जब भी स्मॉल होगा तो हम इजीली जो भी वेयर कंडीशन है मतलब सब क्वेरी से सॉल्व करेंगे। और ये सेकेंड मेथड कब यूज़ करेंगे, जब हमारा डेटाबेस बहुत ही लार्ज हो जाएगा और 1 लाख 2 लाख उसमें रो है
और फिर तुम्हें कुछ तो क्वेरी परफॉर्म करना है, और ईच टाइम तुम्हें ये वाला मेथड, सिर्फ ये डायरेक्टली ये मेथड कॉल करके हमें डायरेक्टली ये परफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी वजह से हम विंडो फंक्शन, जब भी हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जब इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब बिग डेटा सेट होगा, तब हम विंडो फंक्शन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 को दो मेथड से सॉल्व करके देख लिया। तो फर्स्ट मेथड था जो कि हम डायरेक्टली सब क्वेरी हम यूज़ करके, जो कि सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, और इसमें से जो भी एवरेज प्राइस है उससे ग्रेटर वाले जो भी वैल्यूज़ होंगे उसको शो कर देगा। और सेकेंड मेथड से क्या किया, हम विंडो फंक्शन से फर्स्ट ये एवरेज प्राइस, जो भी मेथड नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो उसमें से वो सिलेक्ट क्या करेगा, एवरेज प्राइस एज एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, और इसमें से 200 आ जाएगा तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट एवरेज प्राइस, मतलब एवरेज प्राइस जो भी हमारा कॉलम नेम है उसमें से फ्रॉम एवरेज प्राइस, तो ये एवरेज प्राइस हमारा जो भी मेथड था, और ग्रेटर देन वेयर कंडीशन से जो भी इसके ग्रेटर होगा तो वो वाला सब शो कर देगा। यहाँ पे हम सेकेंड मेथड से भी देख लिया कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं एसक्यूएल के बेसिस के ऊपर, तो हम वो वाले कवर कर देंगे। और ये वाले में हम दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख चुके हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अब इस वाले वीडियो में हमने देख लिया। थैंक यू।